प्रेम से बोलिए नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। साथ ही आप समस्त महापुरुषों व देवियों के चरणों में हमारा नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, हमारे द्वारा तमाम सारी वीडियो डाली गई हैं। उन वीडियो को देख करके तमाम महापुरुष कमेंट करते हैं कि आप ढोंग पाखंड को बढ़ावा दे रहे हो। आप अगर अंदर के पूरी वीडियो को सुने तो समझ में आए कि हम पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हम कभी भी किसी भी तरीके से किसी के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि हमारे आराध्य नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा दर्शाया गया है कि हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते, तो हमें किसी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। हम जो भी नियम लागू करते हैं वो अपने आप पर लागू करते हैं कि हम ऐसा नहीं करते या हम ऐसा कर रहे हैं। जो भी है, तो आज की चर्चा हम करने वाले हैं गोवर्धन पूजा के विषय में। गोवर्धन पूजा परंपरागत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों से चली आ रही है। इसके विषय में हम थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करते हैं आप महापुरुषों के, देवियों के चरणों में। देवियों महापुरुषों, गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है, उसके बाद में उसकी पूजा की जाती है और पूजा करने के बाद फिर तमाम भिन्न भिन्न प्रकार के कई किस्म के पटाखे लगा करके उसको फाड़ दिया जाता है, उसका विस्फोट कर दिया जाता है, उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। तो हमें आपको ध्यान देना है कि जो पूजा के योग्य है उसका अपमान नहीं होता, और जिसका अपमान होता है वो पूजा योग्य हो ही नहीं सकता। तो हमें आपको ध्यान देना है कि तमाम दुनिया के किस रूप में परंपरागत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी लकीर के फ़कीर बन कर के करते आए हैं। लेकिन अगर हम आप सत्य के साथ में जाने लगे हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा जी की ब्रह्मवाणी द्वारा हमें जो सद्ज्ञान मिला, सद्ज्ञान के चलते नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने कहा है कि जो जीते जागते मानव हैं, आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनका आदर करें, सम्मान करें, सेवा करें, उनकी सुख दुख में उनका साथ दें, उनकी आवश्यकताओं की समय से पहले पूर्ति करें। ये सबसे बड़ी पूजा होगी, ये सबसे बड़ी इबादत होगी। इसके विपरीत अगर हम कोई कार्य करते हैं किसी भी प्रकार का, तो वो उससे हमें कोई विशेष सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि जीते जागते परमात्मा मिले हैं। तो उनका इशारा, इन परमात्मा का इशारा है कि मानवता में ही परमात्मा झलकते हैं, परमात्मा कहीं भटकते नहीं। तो हमें मानव की सच्ची सेवा करनी है, मानव को गले लगाना है, मानव की सेवा करनी है, मानव के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना है, कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चलना है। कोई भी महापुरुष, कोई भी देवियाँ कहीं भी किसी भी रूप में कोई इशारा करते हैं तो उस इशारे को हमें समझना चाहिए, लेकिन बेवजह पूरी बात को सुना नहीं। और उससे पहले तमाम प्रकार की जो है कमेंटबाजी जो भी है, ये खैर ये आपका व्यक्तिगत आपका मसला है, व्यक्तिगत लुकआउट है। इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। मात्र हम तो यही कह सकते हैं कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा जो सद्ज्ञान मिला, सद्ज्ञान के चलते हमें आपको इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उनको अपनाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो।